राम 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 राम। आज प्रातः की पाठशाला एक छोटी सी कथा कह के प्रारंभ करेंगे। सिकंदर पूरे विश्व को जीतता हुआ जब भारत में प्रवेश किया तो उसने देखा कि एक गांव में एक फकीर बैठा हुआ है। सिकंदर उस फकीर के पास में बैठा और सिकंदर ने पूछा कि आपके पास में एक छोटी सी जो चमकदार वस्तु है वो क्या है। फकीर ने मुस्कुरा करके बोला कि पूरी संसार की संपत्ति भी इसके सामने छोटी है। अहंकार में भरा हुआ सिकंदर तुरंत एक तराजू का प्रबंध किया और बोला कि अपनी ये चमकती हुई छोटी सी चीज आप रख दीजिए, दूसरे पलड़े में मैं संपत्ति रखता हूं, देखिए अभी तुरंत आपकी चीज। सिकंदर के पास जितनी संपत्ति थी संपूर्ण संपत्ति उस तराजू में रख दिया उसने, परंतु तराजू फकीर का ही पलड़ा भारी रहा, छोटी सी चीज चमकती हुई। सिकंदर हार गया और सिकंदर ने कहा कि मैंने पहली बार किसी के सामने हार मानी, परंतु मैं राज जानना चाहूंगा कि इसमें है क्या। इतनी छोटी सी चीज और मेरी संपूर्ण संपत्ति इसके सामने छोटी पड़ गई। आपका तराजू भारी रहा, मेरा तराजू हल्का पड़ गया। फकीर ने एक चुटकी भर धूल लिया और उसके ऊपर डाल दिया, तुरंत सिकंदर का पलड़ा भारी हो गया और वो चीज ऊपर उठ गई। सिकंदर और जिज्ञासाओं से भर गया। उसने कहा अब बिल्कुल जानना चाहूंगा कि क्या है। फकीर ने कहा ये मनुष्य की आंख है। क्या है ये? मनुष्य की आंख है। अगर ये है तो पूरी संपत्ति इसके सामने कुछ भी नहीं है, और इसमें अगर धूल पड़ जाए तो ये आंख किसी काम की नहीं, किसी काम की नहीं। अगर ये व्यक्ति इस आंख के द्वारा अंदर की यात्रा कर जाए, आत्मा तक पहुंच जाए, अपने आप अपने स्वरूप को जान ले, तो आंख बहुत काम वाली चीज है। अगर वो बाहर की चीजों को खोजता रहे तो आंख किसी काम की नहीं है। जब तक आप अंदर नहीं जाएंगे, आपके अंतर नेत्र नहीं खुलेंगे, तब तक ये आंखें आपको कहाँ ले जाएंगी। किसी भी वस्तु को आप देखेंगे तो ये आपको आंखें उस वस्तु के फ्यूचर में ले जाएंगी या पास्ट में ले जाएंगी। आंखें यही तो करती हैं। एक गाड़ी जाती हुई देख करके आंखें कहती हैं कि हम फ्यूचर में हम भी गाड़ी खरीदेंगे। एक व्यक्ति को देखते हैं आप, छोटे से बच्चे को, तो आपकी आंखें कहती हैं कि पहले हम भी ऐसे थे। आंख जब तक अंतर्दृष्टि नहीं बनेगी आंखों की, तब तक आप वर्तमान का जो छोटा सा आनंद भरा पल है, सुख भरा पल है, जीवन का बहुत छोटा सा वर्तमान वाला जो पल है, वो इन आंखों के कारण आप समझ भी नहीं पाते उसको। आंखें होना कोई बुरी चीज नहीं है, बहुत मूल्यवान है। और कब मूल्यवान है? जब तक आंखें अंतर यात्रा नहीं करती हैं, अंतर ज्ञान नहीं होता है, आत्मज्ञान नहीं होता है, तब तक आंखें बहुत मूल्यवान नहीं है। आपके जीवन में अड़चन भी है आंखों के कारण, बहुत सारा अड़चन आंखों के कारण है। एक अच्छी सी सुंदर सी साड़ी पहन करके लेडी जा रही है, आपका कोई परिचय नहीं है, पर आपने देखा तो मैं भी ऐसी साड़ी खरीदूंगी। घर में जाके पति से झगड़ा हो रहा है, अरे तो वो मुझको साड़ी नहीं दिला। सोने का हार देखा, बोला ऐसा हार मैं लूंगी, अरे बाद में झगड़ा हो रहा है कि तो मुझको हार नहीं दिलाता। आंखों से। और आंखें किसी बूढ़े आदमी को देखती हैं, बीमार आदमी को देखती हैं, तो यही आंखें कहने लगती हैं कि तुम भी बीमार हो सकते हो, आगे चल के तुम भी बूढ़े हो जाओगे, तुम्हें भी कोई रोटियां नहीं देगा। ये आंख आपको क्या करेगी? फ्यूचर में ले जाएगी, और फ्यूचर सदैव भय वाला होता है। कैसा होता है? फ्यूचर डरावना होता है, फ्यूचर कभी सुखप्रद नहीं होता है। जब भी आप फ्यूचर के विषय में सोचेंगे तो डर जाएंगे। मुझको कैंसर हो गया तो क्या होगा, मैं मर गया तो क्या होगा, मेरे बच्चे मुझको रोटी नहीं देंगे। जितना भी फ्यूचर है बहुत डरावना है।
ये आंखें आपको पास्ट में ले जाती हैं। और एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आती कि मनुष्य का ये क्या फितरत है, पास्ट को आज भी सजा के रखा है और उसके जीवन में जितना भी दुख है वो पास्ट का है। किस चीज का है? हिंदी में उसको भूतकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूतकाल का मतलब मरा हुआ मुर्दा, सड़ी हुई चीजें। जिंदगी भर आप लेकर के दुखी रहते हैं और उनको ही लेके दुखी रहेंगे। दुख जो है सदैव आपके पास्ट का ही होता है। दुख कभी फ्यूचर का नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर आपने जिया नहीं है और फ्यूचर के पीछे फ्यूचर का भय होता है। क्या होता है? डर लगता है फ्यूचर से। परंतु ये आंखें जब अंतर यात्रा करती हैं, अंदर की यात्रा करती हैं, तो मनुष्य को आनंद, सुख, शांति भी प्रदान करती है। आंखें मूल्यवान है। सिकंदर से फकीर ने कहा कि आंखों जैसी मूल्यवान संसार में कोई चीज नहीं है। ये प्रकाश को देख सकती है, ये संसार के सत्य और असत्य को भी देख सकती है। संसार कितना सत्य है, कितना असत्य है, संसार के परिवर्तन का भी दर्शन कर सकती हैं आंखें। आप देखते हैं एक पेड़ बहुत सुंदर है और कुछ दिनों के बाद में जाते हैं पेड़ सूख गया है। तो आज का सूत्र हम लेकर के जाएंगे कि अंतर यात्रा करना है, दृष्टि को अंतर्दृष्टि बनाना है। क्या बनाना है? जब अंतर्दृष्टि होगी तो आप वर्तमान में जियोगे और वर्तमान सदैव सुखद होता है। कैसा होता है? बिल्कुल ताजी, बिल्कुल ताजा खिलता हुआ फूल वर्तमान है। बिल्कुल ताजा आकाश से गिरा हुआ निर्मल जल की बूंद वर्तमान है। बिल्कुल फ्रेशनेस वर्तमान है। पर कहाँ तुम मुर्दों के साथ जी रहे हो, या कहाँ तुम सोच सोच करके परेशान या डर रहे हो कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। उसका मूल कारण है कि आपकी दृष्टि अंतर्दृष्टि नहीं हुई है। क्या नहीं हुई? बाह्य दृष्टि किसी काम की नहीं। अंतर्दृष्टि वो आनंद है सिकंदर, वो मौज है, वो मस्ती है कि पूरे संसार की नहीं, अगर पूरी सृष्टि की, इंद्र का इंद्रासन भी ला करके यहाँ रख दिया जाए तो भी अंतर्दृष्टि जैसा आनंद जीवन में है ही नहीं है। तेरी तुच्छ थोड़ी सी सोने की चीजें, चांदी की चीजें अंतर्दृष्टि को कभी तोल नहीं सकती हैं। ये जो चमकीली वस्तु है अंतर्दृष्टि है। और उसी में जब माया का धूल पड़ जाता है, माया का आवरण पड़ जाता है, तो यही आंख किसी काम की नहीं रह जाती। यही आंख दुख देने लगती है। क्या देने लगती है? आंख ही दुख देने लगती है। सूत्र सदैव याद रखना है कि जो वस्तु संसार के लिए वरदान है वो अभिश्राप भी है। दो प्रकार के लोग होंगे, एक के लिए वही वस्तु वरदान होगी और एक के लिए वही वस्तु अभिश्राप होगी। कथाओं में हम सुनते हैं कि एक व्यक्ति ने संसार की चीजों में मोहित होकर के साहब अपनी आंखें फोड़ डाला, क्योंकि वो समझता था कि आंखें अभिश्राप है। क्या है आंखें? हम ऐसा भी देखते हैं कि आदि शंकराचार्य, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस ने इसी सृष्टि में हर कण में देव दर्शन करने लगे। तुलसी का तो बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि सिया राम मैं सब जग जाना, हर जगह सिया राम देखने लगे। इस संसार की मूल दृष्टि, सच्ची दृष्टि प्रहलाद ने भी देखा। उसके पिताजी ने कहा कि खंभे में भगवान है या तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, प्रश्न ही गलत है। भगवान कहाँ नहीं है? भगवान तो उसने कहा कि इस महल के पिलर में, खंबे में भी, बोले खंबे में। हिरण्याकश्यप गदा लेकर के दौड़ा था, आप खंबा तोड़ के नरसिंह पैदा हो गए। किसी ने पूछा कि आप खंभों में रहते हैं क्या? तो मुस्कुरा करके नरसिंह ने कहा कि वो अंतर्दृष्टि होना चाहिए मुझे देखने के लिए, मैं हर जगह हूं और मैं कहीं भी नहीं हूं। कहां दिखता है? कई लोगों को मंदिर में भी नहीं दिखता। कहां दिखता है मंदिर में? मंदिर में भी नहीं है।
और देखना है तो सब जगह है साहब, उसके बिना कोई जगह, कोई वस्तु, कोई एक कण मूल्यवान है। तो आज का सूत्र बहुत स्पष्ट करता है कि आंखें मूल्यवान भी हैं और आंखें किसी काम की भी नहीं है। आंखों के सामने संसार की पूरी सृष्टि अगर पूरी तौल दिया जाए तो भी आंखें मूल्यवान है। कब? वो जब अंतर्दृष्टि होगी। क्या होगी? सच्चाई को देखोगे, अपने आप को देखोगे, अपने आप को पाओगे, उसमें सबसे बड़ा रोल दृष्टि का होगा। तो आज की पाठशाला हमारी दृष्टि के ऊपर है, क्योंकि संतों के वचन है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी दृष्टि। राम 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 राम।